तो अगर आपको बोले कि भाई आर से लेके बी तक का डिस्टेंस कितना है, तो आप सिंपली उसके बीच के डिस्टेंस गिन लेना, 1 2 3 4 बी आने तक कितने खाने, 5। तो डिस्टेंस ए आर बी इज इक्वल टू 5। डिस्टेंस आर बी 5। स्ट्रेट लाइन है अगर, तो उसके हम ऊपर हम डिस्टेंस गिन के बोल सकते हैं। अच्छा, स्ट्रेट लाइन पे डिस्टेंस मालूम करने का और एक तरीका है, सीधी लाइन या तो आड़ी या तो खड़ी, हॉरिजॉन्टल लाइन और परपेंडिकुलर या वर्टिकल लाइन। इस तरीके की लाइन रही सीधी, तो आप उसको सिंपली डिस्टेंस, जैसा मैंने बोला पी डी कितना है, डिस्टेंस पी डी, तो पी से डी तक कितने खाने हैं गिन के बोलो, 1 2 3 4 5, है ना। दोनों डिस्टेंस बराबर है, हाँ बराबर है, क्योंकि ये भी 5 है ये भी। अगर किसी ने पूछा कि भाई डिस्टेंस सी पी कितना है, तो यहाँ से गिनेंगे, सी ओ कितना है, यस जो भी पूछे आपको, बी आर कितना है, ए क्यू कितना है, ऐसा कुछ भी पूछ सकते, तो भी आप उसके बीच के सिंपली डिस्टेंस गिन के बोल देना। अब जैसा मैंने बोला कि बी क्यू कितना है, डिस्टेंस बी क्यू, बोलो बोला बी से क्यू तक कितना है, 1 2 3 4, कितना है 4। तो ये आसान तरीका है, सिंपली उसको गिनना खुद। लेकिन कभी ऐसा दिया वाला है, समझो ये फिगर नहीं है आपके पास, फिगर नहीं है, और मैंने बोला कि एक्स का कोऑर्डिनेट समझो -7 पे एक्स है, ऐसी शक्ल है बड़ी, इधर आएगा ना -7 आएगा ना कहीं तो भी, और इधर जो है कहीं तो भी एक टी है या वाई है, वाई जो है 4 पे, यहाँ पर वाई लिखे आला है समझो, जो यहाँ नहीं है सो ले लेंगे अपन, 6 ले लेंगे थोड़ी देर, है ना आगे 6 वहाँ पे वाई लिखे, और आपके पास शक्ल नहीं बनी हुई है, शक्ल बनाने के लिए कुछ है भी नहीं, और आपको बोले कि इनका बीच का डिस्टेंस कितना है बोलो, तो भी आप बगैर शक्ल के भी बोल सकते, वो भी एक तरीका है, मगर वो स्ट्रेट लाइन है, सीधी लकीर है, तो उसको बोलते हैं डिस्टेंस एक्स वाई इज इक्वल टू बड़ा अदद माइनस छोटा। ये भी 9th में पढ़े थे। ये दोनों में बड़ा कौन है देख लें, 6 बड़ा है। पॉजिटिव नंबर कभी भी बड़ा रहता, नेगेटिव नंबर छोटा रहता, समझ रहे आप। तो 6 बड़ा अदद माइनस फार्मूले में, और छोटा अदद -7 है। 2 माइनस का मतलब 6 और 7 कितना होगा, तो डिस्टेंस एक्स वाई बगैर शक्ल बनाए के भी बोल सकते हैं आप 13। तो ये सीधी लकीर को मालूम करने के लिए सिंपली डिस्टेंस गिन लीजिए, या दूसरा तरीका बड़े अदद में से छोटा अदद माइनस कीजिए। दोनों को अगर माइनस एक बार आई तो निकालना, 2 बार आई तो प्लस हो जाएगी। 2 तरीके समझ। लेकिन बाद में एक ऐसी प्रॉब्लम खड़े हो गई कि एक नुक्ता इधर है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे नहीं है, कभी या आड़ी लकीर पे नहीं है, ऐसा इधर है कहीं तो भी, समझो यहाँ पर टी है और यहाँ पर जो है वी है। हो सकता है ये टी जो है ये 5 होगा यहाँ पर, और इधर जो है 4 होगा, हो सकता है। तो टी के कोऑर्डिनेट्स 5,4 होंगे। टी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 5,4 होंगे। सिर्फ मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ खाली। और दूसरा यहाँ पर जो है 0 रहता, आपको मालूम है यहाँ निगेटिव कोऑर्डिनेट, तो -2 हो सकता, और इधर यहाँ -1 हो सकता। तो इसके v के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -2, -1, पहले एक्स एक्सिस का फिर वाई एक्सिस का, राइट। ऐसा पॉसिबल है। अब आपको बोले कि भाई ये जो है t से लेके v तक का डिस्टेंस कितना है। अब ये तिरछी लकीर होंगी, आड़ी लकीर है क्या, नहीं। उसको मिलाए तो खड़ी लकीर बन रही क्या, नहीं। कैसी लकीर बन रही, तिरछी लकीर बन रही है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में से थर्ड क्वाड्रेंट में आ रही हो। अगर इसको हम मिला देते हैं ऐसा, तो ये एक टेढ़ी लकीर बनेगी, जैसे भी आप बनाइए। अब आपको बोले t से v तक का डिस्टेंस कितना है, तो ऐसी सूरत में डिस्टेंस फार्मूला, अब वो राइट एंगल ट्रायंगल बनती करती, वो लंबा चौड़ा प्रोग्राम है, मैं उतने डिटेल में नहीं जाता। खाली आपको ये जहन में रखना कि जब कोई क्या है सीधी लकीर पे नहीं है, खड़ी या आड़ी लकीर पे तिरछे नुकात दिए वाले हैं आपको, तो सीधे रहो,
खड़ी लकीर पे रहो या तिरछी लकीर पे रहो, आप सिंपली उसको डिस्टेंस फार्मूले से वो दोनों नुकात के बीच का डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। उस डिस्टेंस का उसे क्या कहते हैं, फासले का ज़ाब्ता, डिस्टेंस फार्मूला। अब उतना टाइम भी नहीं है पूरा बताने के लिए। डिस्टेंस फार्मूला, और वो डिस्टेंस फार्मूला है, ये एक्चुअली डिस्टेंस फार्मूला बोले तो ये इससे राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होती, और वो खायमतु ज़ाविया मुसल्लस जो भी रहती राइट एंगल ट्रायंगल में, तिरछी लकीर को अपन वितर बोलते। तो वितर की दूसरी मसावी है, कायदे की दूसरी जमा, मतलब पाइथागोरस थ्योरम से मालूम करे वाला है, दूसरा कुछ भी नहीं है। डिस्टेंस फार्मूला बोले तो पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या है वो इस तरह से है, जैसा मेरे पास ये टी और वी है, तो टी वी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर cos की दूसरी जमा y1 होल स्क्वायर। आपको बार बार बोलने की वैसे चैप्टर ख़त्म होते आ रहा, तो अब तो x2 x1 बोलने की प्रैक्टिस होगी। तो पहले ब्रैकेट में जो है वो x2 माइनस x1 और ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में दूसरियाँ रहती है ना, इसलिए इसमें दूसरियाँ हैं। और जज़र की अलामत है, तो पहले आप बोलेंगे जज़र में अंडर रूट, थोड़ा लंबा खींच के भी बोले तो चलता, जज़र में बोल के बोले तो फार्मूला बोलने में आसानी होती। हमने एक स्टाइल बनाए वाली है याद करने के, समझा। और पहले ब्रैकेट में कौन है, x2 माइनस x। अगर किसी ने x1 माइनस x2 बोला तो भी गलत नहीं होता, दूसरे ब्रैकेट में भी वैसे ही बोलना, y1 माइनस y2 बोलो, समझ रहे, तो वो चले जाएगा। क्या फार्मूला हुआ, x2 माइनस x1 cos की दूसरी जमा y2 माइनस y1 cos की, समझा। तो याद हो जाता। सबसे पहले कै में बोलना, पहले ब्रैकेट में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये आपने याद कर लेना है, समझा। क्या और एक बार समझो, नहीं पहले पॉइंट को आप x1 y1 बोले, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, x1 और इसको क्या बोले x2 y2। अब ये यहाँ पर वैल्यूज रख दें फार्मूले में, तो x2 आपका 5 है माइनस x1 माइनस 2 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 प्लस 1 y2 कौन है भाई 4 माइनस फार्मूले में माइनस, और इसमें भी और एक माइनस, छोटा ब्रैकेट क्लोज बड़ा ब्रैकेट होल स्क्वायर ब्रैकेट का स्क्वायर। तो ये माइनस आने से अपन ने एक छोटा ब्रैकेट लिया और बड़े ब्रैकेट का। अब 5 और 2 ये प्लस है, 5 प्लस 2 हो रहा है, कितना है 7, और यहाँ पे 4 जमा 1 हो, 5 ठीक है। क्या लिखो एक इससे बड़ा नहीं, वैसे भी बड़ी गई, वो नहीं भी लिखे तो यहाँ बड़ी गई, क्या है बहुत ज्यादा की जरूरत ही नहीं होगा। 7 की दूसरी 49 प्लस 25 50 बाहर आके 7 और 25 बाहर आके नहीं दोनों को प्लस पहले बोर्डमास रूल का मतलब वहाँ पर एक क्वांटिटी हुई तो बाहर ला सकते, बीच में प्लस या माइनस है तो वो एक क्वांटिटी नहीं है, 2 क्वांटिटी है, इसलिए वो बाहर नहीं आएगा। जब तक वो एक नहीं हो जाता आप दूसरा कोई ऑर्डर फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट है, सबसे पहले बोर्डमास रूल में क्या है, बी और यहाँ नहीं भी है तो क्या है, इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। 49 और 25 74 बाहर आता, क्या किसी का स्क्वायर है क्या, नहीं है, तो वैसे ही छोड़ दे या उसके फैक्टर्स निकाले, उसको आप फैक्टर्स निकाल सकते हैं तो निकालें, नहीं तो छोड़ दें, ठीक है। इस तरह से ये आगा टी वी, टी से बी तक का डिस्टेंस अंडर रूट 74 वो दिल। तो आप जैसी फार्मूला लिखे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y, आप नुकात के ऊपर या नीचे x1 y1 x2 y2, पहले नुक्ते पे x1 y1 दूसरे नुक्ते पे x2 y2, ये ब्रैकेट के अंदर जब 2 नंबर रहते हैं उसको एक पॉइंट बोलते हैं। मैं तो कई बार बोल दिया है, कितने पॉइंट है इसमें, 2 बोलते हैं, एक पॉइंट कहलाएगा, और पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट 2 है और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट 3, इसलिए इसको एक्स पहला होने से x1 y1 बोलते हैं,
इस तरह से आप फार्मूला लिखें, x2 4 है, -2 होल स्क्वायर प्लस 1 minus माइनस 3 3 whole square. 4 में से 2 गए, 2 is 2 square. is 3 और 1 में से Minus 2 square. -2 गए। माइनस आया तो आप छोटा सा ब्रैकेट ले लें और फिर जो 2 की दूसरी हो गई 4 plus 4. और ये 4. कितने बार 4, 2 बार 4। अब 8 लिखने के बजाय कितने बार 4, 2 बार 4। आप 8 लिखे तो चलता, नहीं लिखे तो अच्छी बात। 8 बाहर, 4 बाहर आके 2. और ये अंदर बच गया, इस तरह से आपका ए भी आ गया। समझे? कितने बार 4, 2 बार 4। वो फायदा एक जैसे अदद आए तो 2 बार बोल के लिख देने का, स्क्वायर आया तो बाहर निकाल। यहाँ पर पी क्यू फार्मूला क्या लिखेंगे फिर, x2 X1 whole square plus y2 minus y1 whole square. फार्मूला लिखें और इस तरह से Value. आप x2 लिए, इसको x1 y1 लिए, X2 y2. y2 लिखे, x2 Minus माइनस फार्मूले का माइनस और एक माइनस स्क्वायर, छोटा ब्रैकेट का क्लोज करके फिर बड़े ब्रैकेट का स्क्वायर, y2 3 माइनस फार्मूले का y1 7। इस तरह से -1 + 5 का स्क्वायर, माइनस माइनस +5 और इधर 3 - 7 -4, बड़े अदद की अलामत है, बड़े की साइन आती साथ। और ये 5 और 1 में से एक निकाले 4 square. 4 स्क्वायर और ये भी 4 स्क्वायर। कितना होगा जी, 16 + 16। कितने बार 16, 2 बार 2 बार 16 और 16 बाहर आके 4. और 2 ये आ गया आपका पी क्यू। वैसे आप इसको यहाँ 16 ये 16 और 16 32 बोल के भी लिख सकते हैं, एक स्टेप बढ़ जाती है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।